शैला रशीद हमारे साथ जुड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर भी उनकी पहचान है, जेएनयू को लेकर भी उनकी पहचान है। आज के मौके पर जब धर्म पूछकर गोली मारी गई है, शैला रशीद आपका रिएक्शन? रिएक्शन देखिए, हमारी एज अ कम्युनिटी वी आर ऑल शॉक्ड। पूरे कश्मीर में आज बंद है। सुबह सुबह एयरपोर्ट से मुझे फोटोज मिले कि एयरपोर्ट से जो है टूरिस्ट जो है वो कतारें लगा के निकल रहे हैं, भाग के निकल रहे हैं, जैसे समझ लीजिए कि पलायन हो रहा है एक हिसाब से टूरिस्ट का। तो इट इज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन टूरिस्ट, इट इज एन अटैक ऑन द सोल ऑफ कश्मीर. We are all shocked. We hang our heads in shame that this happened on our land. And ये जो ये बाइसरन है, जैसे मैंने बयान किया कि ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे जो है इवैक्यूएशन भी बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि 1 घंटे आपको पहले घोड़े पे चढ़ के जाना पड़ता है। हम जो कुछ धारणाएं लेकर चल रहे हैं, जो स्थापित मान्यताएं लेकर चल रहे हैं, क्या उनको फिर से सोचने, रिव्यू करने का टाइम आ गया है? हम इंसान के तौर पर इस धरती में अपनी पहचान रखते हैं, हम इस धरती में हिंदू मुसलमान के तौर पर पहचान रखते हैं, हम काफिर और बिलीवर के तौर पर पहचान रखते हैं। क्या पहचान है? किस तरीके से इंसान इस धरती पर इस समय पहचाना जा रहा है, खासतौर से इस सब कॉन्टिनेंट में? नहीं, see, there is no denying the communal angle in this attack. इस पे कोई दो राय नहीं है। कई सारे आई विटनेस अकाउंट्स में साफ साफ नजर आ रहा है, और जो वीडियोस हमने देखे उसमें भी साफ साफ नजर आ रहा है कि लोगों मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ट्रेनिंग में, तरबियत में, पढ़ाई में कई जगह कई लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि हिंदू वाजिबुल कत्ल है, उसका नाम पूछो और मार दो? ये जो है, ये जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है, जिन्होंने इसको एक लोकल जामा पहना के ऐसा दिखाने की कोशिश दुनिया को कि ये एक लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप है। अमित रैना मेरे साथ हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जो लश्कर तैयबा है वो एक ISI स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिस इज वेरी वेल। आपको नहीं लगता कि ये उस समय सपोर्ट था इस आतंकवाद का जो आज तक कंटिन्यू हो रहा है? आपने ये जब नारे उठाए, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, तब ये जिहाद की कॉल नहीं थी? तब ये आतंकवाद का सपोर्ट नहीं था? आज आप निंदा करने आ गई हैं। आपने जो पिछले इतने सालों से नॉन स्टॉप सपोर्ट किया है टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को भारत के खिलाफ, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने किया होगा अमित, डोंट पिन दिस ऑन अदर्स। आपने किया होगा। वीडियोस मैंने क्या किया है? आपके वीडियोस है। आप जेएनयू में वाइस प्रेसिडेंट थी। नहीं, तो आप क्या अमित ये कह रहे हैं कि किसी को इवॉल्व होने का, चेंज होने का कोई अवसर नहीं होता, मौका नहीं होता? मुझे क्या नहीं है? 5 साल हमने देख लिया। 5 साल था ना 2019 के बाद। ये पूछिए इनसे, जो आज जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कश्मीर में, ये आंसू गगनगिर में कहां थे? ये आंसू रियासी में कहां थे? ये आंसू 2017 मैं तो दूसरी बात समझना चाहता हूं। ये आंसू 1990 में कश्मीरी पंडित नसार के समय कहां थे? मुझे आज कैसे चारों आतंकियों की एक साथ तस्वीर टाइम्स ऑफ नव भारत पर, चारों आतंकी एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये चारों आतंकी कल की घटना में शामिल, ये चारों आतंकी टाइम्स ऑफ नव भारत पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। आप प्रोफेसर कपिल जरा आ जाइए यहां पर भी तो सब उसी तरीके से। अगर आप इनको आज की घटना के संदर्भ में ये चेहरे जोड़कर नहीं देखें, आपके पास अगर ये घूम रहे होंगे, आप कैसे पहचानेंगे इनको? देखिए जो मैंने बात कही थी, देखिए इसकी आंखें क्या कह रही, देखिए इसकी आंखें क्या कह रही। जश्न मना रहे हैं ये कत्लेआम का, बहुत बड़े गाजी बन गए हैं ये। हम इन्हें मार भी देंगे तो इनकी 72 हूरें हर किसी की सेवा करेंगी। 248 हूरें वहां पे इंतजार कर रही हैं इनका। ड्रेस देखिए इनकी। इन्होंने बॉडी कैमरे लिए हुए थे, इनकी बॉडी पे माउंट कैमरे थे, और उनसे ये इसको पूरा फिल्मा रहे थे, और इसका लाइव टेलीकास्ट शायद टर्की तक जा रहा था, शहबाज शरीफ तक जा रहा था, व्हाट्सएप पे भी जा रहा होगा। मैंने कहा ना, गाजी बने हैं ये चारों अपने आप को। इनको तो पाकिस्तान वो स्टार ऑफ पाकिस्तान देगा। देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि खलीफा टर्की है इनके पीछे, जो एक बात बताइए, वो इकबाल जिनका हवाला दिया जाता है, अल्लामा इकबाल, जो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उन्होंने तरानाए मिल्ली भी लिखा था कि हम मुस्लिम हैं हम और सारा जहां हमारा। ये इनकी निगाहों में क्या इस्लाम के मानने वाले के अलावा हर किसी को मरना ही होगा? क्या लिखा है?
अरे आप रहमत अली को भूल गए, जिसने पूरा खाका बनाया था सबसे पहले पाकिस्तान का नक्शा ऑक्सफोर्ड के अंदर, और फिर जिसने दीनिया की बात की थी कि अगर पाकिस्तान बन भी जाता है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, तो बाकी इलाके मिल्लत होंगे। हैदराबाद में हम उस्मानिस्तान बनाएंगे, यूपी में हम हैदरिस्तान बनाएंगे, मेवातिस्तान बनाएंगे। उसी समय पूरे हिंदुस्तान को, ये जो इकबाल को रोते हैं ना हिंदुस्तान अच्छा हमारा, अरे इनका हिंदुस्तान से मतलब क्या था? यह जो प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। वो जो कहा जाता है कि अ मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स, मतलब केवल चेहरा, आपके आंख नाक कान, ये आपकी पहचान नहीं। आपका असल में जो आपको ऑपरेट आप कैसे करेंगे, कंडक्ट आपका क्या होगा, ये जो तय करता है वो आपके विचार होते हैं। और इनके दिमागों में जो विचार भरे गए हैं वो ये भरे गए हैं कि जो हिंदू है उसको नाम पूछो मार दो। नहीं, ये कहते, इकबाल कहता हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम था, गजवा हिंद करने निकलते थे, हिंदुस्तान हमारा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अगर ऐसा है RSN सिंह साहब, तो क्या अभी तक केवल सिम्टम्स का इलाज हो रहा है, बीमारी का इलाज अभी तक नहीं हुआ क्या सर? और ना हो पाएगा क्या? अगर ये विचारों में है, चेहरा इसकी जगह A की जगह B होगा, B की जगह C होगा। जनरल बख्शी, एक बहुत बड़ी बात कही गई कि अगर एक आदमी असल में वो आंख नाक कान हाथ पैर नहीं है, वो उसके विचार हैं, और विचार अगर ये हैं जो पता नहीं किस तरबियत और किताब से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो फिर इसको कैसे समझा जाए कि अभी तक केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमारी का इलाज नहीं हुआ क्या सर? यार मैं फिर कह रहा हूं कि बीमारी आपकी बॉर्डर के पार है। आपके जनरल आसिम मुनीर ने 3 दिन पहले आपके बरखिलाफ सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब हम ये केवल 4 चेहरों पे फोकस हो गए हैं कि सारी फसाद की जड़ ये 4 चेहरे हैं। ये बस इनको मार दो सब खत्म हो जाएगा, और हम बोलेंगे लल्ला हो गया साहब, फतेह कर दी, ये कर दिया। बकवास। ये 4 को तो आपको आज सुबह तक मार डालना चाहिए था। ठीक है, इनको नाटक मत बताइए। आपकी असली लड़ाई पाकिस्तान से है और वो सिविलाइजेशनल वॉर है। अब अंदरूनी ताकतें, बाहर की ताकतें, आप पहले तो बाहर को सॉर्ट आउट करिए। ठीक है साहब, आप पाकिस्तान को ये मौका का पूरा फायदा उठाइए और POK ले लीजिए, जैसा आप कितनी देर से कह रहे हैं। You will have to do something concrete, you will have to do something hard hitting and visible। और नंबर 2, मेरा सरकार से गुजारिश है, प्लीज हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि भारत की फौज को काटना बंद करिए, इसको बढ़ाने की जरूरत है। कोविड के दौरान 3 साल आपने सारी भर्ती बंद कर दी और हिंदुस्तान की फौज की नफरी 1,80,000 से कम कर दी। अरे साहब, ये फौज की नफरी तय की जाती है कि थ्रेट असेसमेंट क्या है। थ्रेट बढ़ती जा रही है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 फ्रंट वॉर, हाफ फ्रंट आपका इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है साहब, और आप फौज घटा रहे हैं। वहां पे जो पुलिस चीफ साहब हैं जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं साहब मुझे कोई जरूरत नहीं है आर्मी की, पुलिस सब संभाल लेगी, इकलौता मैं काफी हूं। ठीक है,